राधे एवरीवन, आज करने वाली हूँ मैं नवरात्रि पूजा का विसर्जन। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी कि कौन से सामान का आपको क्या सही प्रयोग करना चाहिए। ये पूरी विधि जो मैं दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, पूरी शास्त्रों वाली विधि दिखाने वाली हूँ। किसी का वीडियो देखकर नहीं बनाती मैं कभी भी वीडियो, जो हमने पंडित जी ने जो पढ़ा है उनसे ही पूछकर जो है ना, मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं मैं उनसे ही पूछकर जो है ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना देती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि विसर्जन कैसे किया जाता है। नवरात्रि की पूजा 9 दिनों की होती है। 9 दिन आपको पूजा करनी है, भले ही आपके यहाँ अष्टमी पर कन्या हो जाए या फिर आप नवमी के दिन कन्या कर दो, लेकिन विसर्जन आपको हमेशा दसवीं के दिन ही करना है, क्योंकि 9वें दिन कभी भी किसी को विदा नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पर तो ये चलन है कि 9वें दिन हम किसी की भी विदा नहीं करते हैं। चाहे हमारे यहाँ बेटी भी अगर आती है ना, तो उसकी विदा 9वें दिन नहीं होती है, 10वें दिन ही जो है ना हमारे यहाँ विदाई होती है। तो क्या करना है, सुबह के समय जैसे 9 दिन पूजा हुई है वैसे ही आज हमने पूजा की है। पंडित जी सामने देख रहे होगे आप वीडियो में, सुबह की पूजा कर रहे हैं, नित्य पूजा। यहाँ पे कलश का पूजन किया, माता रानी का श्रृंगार किया, फिर जवारी की पूजा की, दीपक का पूजन किया, मतलब गौरी गणेश का पूजन किया। तो सबका सुबह के समय यहाँ पे पूजन चल रहा है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे ठाकुर जी की पूजा। पूजा हो गई। पूजा करने के बाद हवन किया, जो नवरात्रि के 9 दिन का हवन होता है वो आज हवन भी किया पंडित जी ने, बतासे का भोग लगाया है। इसके बाद जो है ना बस यहाँ पर होगी अब आरती की तैयारी, तो आरती करेंगे। उसके बाद जो है ना विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन हमेशा मुहूर्त से किया जाता है। तो वैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, बुधवार को छोड़कर आप 12:15 से लेकर 1 बजे तक जो है ना अभिजित मुहूर्त होता है, दोपहर के समय अभिजित मुहूर्त होता है। तो इस समय जो है ना आप कोई भी शुभ कार्य जो है ना इस समय कर सकते हैं, बुधवार को छोड़कर। तो बस 12 बजे का ही समय होने वाला था। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने भी पूजा की सारी तैयारी वगैरह कर ली है, पंडित जी ने कपूर चला लिया है। तो चलिए हम सब नवरात्रि के आखिरी दिन की आरती करते हैं, उसके बाद होगा विसर्जन। लेकिन उससे पहले बनाएंगे हम भोग, क्योंकि किसी को भी भूखे पेट विदा नहीं किया जाता है। तो आज कुछ बनाने का है मेरा मन कि मैं क्या बनाऊं। पहले तो मेरी को समझ में नहीं आ रहे आए कि मैं बनाऊं क्या, क्योंकि किसी को कुछ नहीं खाना, किसी को कुछ नहीं खाना। तो बड़ी टेंशन थी कि क्या बनाऊं। वैसे मैं सोच रही थी कि आज खीर बनाऊं, लेकिन मैंने खीर नहीं बना सकती क्योंकि कल एकादशी है, तो चावल का एक दिन पहले से ही खाना बंद हो जाता है ना। तो खीर तो आज नहीं बनने वाली है। वैसे मेरा बहुत मन था कि आज मैं खीर बनाऊं, तो चावल मैंने गलती से निकाल भी लिए थे, फिर मेरे को याद आया तो मैंने वापस रख दिए चावल। आज मैं बनाने वाली हूँ शक्कर वाला पराठा। वैसे तो मालपुए भी बना सकती थी, लेकिन मालपुए वही होता है कि थोड़ा तो बनता नहीं है, बनाओ तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है, फिर कोई खाएगा नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि मीठा है, तो मीठा हमारे यहाँ कम ही खाते हैं, पंडित जी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मीठा। तो मैंने सोचा मैं शक्कर वाला पराठा बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। आप लोगों ने भी अपने बचपन में बहुत खाया होगा, मैंने भी खाया है, बहुत अच्छा बनता है। तो सबसे पहले हम सबके लिए रोटियां बनाते हैं और फिर लास्ट में मैं 5 पराठे बनाने वाली हूँ मीठे, जो कि सबको एक एक प्रसाद के रूप में भी मिल जाएंगे और माता रानी का भी भोग लग जाएगा।
माता रानी का भोग लगा दिया है, हम लोगों ने भी भोजन कर लिया था। तो अब करेंगे हम विसर्जन। तो विसर्जन से पहले क्षमा याचना होती है कि इस नवरात्रि की 9 दिन की पूजा में हमसे जो भी भूल चूक रही हो, जो भी माता रानी की सेवा में जो भी कमी रह गई हो, उसके लिए माँ और सभी देवी देवता हमें क्षमा करें। इसे क्षमा याचना करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद विसर्जन के हमने चावल छोड़ दिए। गौरी गणेश पर कभी भी विसर्जन के चावल नहीं छूटते हैं, क्योंकि गौरी गणेश हमारे घर के विघ्नहर्ता हैं, हमारे सारे काज यही संभालते हैं। तो इन पर विसर्जन के चावल ना छोड़ें, इनको मैं अपने मंदिर में पुनः स्थापित कर दूंगी। और बाकी सब पर जो है ना चावल छोड़ दिए जाते हैं। सभी अपने अपने स्थान को जो है ना प्रस्थान करें, ऐसा मन में भाव करते हुए आप पर सब पर चावल छोड़ देने हैं। कलश को भी थोड़ा हिला देना है, चौकी को थोड़ा हिला देना है। तस्वीर को मैं अपने मंदिर में ही स्थापित करूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा सेटिंग उठानी पड़ेगी, तो इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे ही रख दिया था कि इसके लिए थोड़ा सा लाइक लंबा टाइम चाहिए पड़ता है, पूरी मंदिर की जो है ना सेटिंग फिर से करनी पड़ेगी। तो मैंने साइड में जो है ना तस्वीर को रख दिया है। बस सारा सामान आपको वहां से हटाना है जहां पर ये चौकी रखी हुई थी। तो मैंने मंदिर की चौकी से तस्वीर को हटा लिया है। अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हो उसे, तो फिर नदी में या फिर घर में ही जल भरकर उसको विसर्जित किया जाता है। तस्वीर तो हमेशा रखनी है आपको, तस्वीर को बहुत जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए। इसके बाद पंडित जी देखिए सब पर इस तरह से चावल छोड़ रहे हैं, तो चावल छोड़ दीजिए। और चावल छोड़ने के बाद जो है ना अब क्या करना है, हमारे यहाँ पे 2 कलश रखे थे, आपने वीडियो में देखा होगा, एक वरुण कलश, एक रुद्र कलश। जो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी वरुण कलश कौन सा होता है, रुद्र कलश कौन सा होता है। अब तो खैर विसर्जन होने वाला है। तो यहाँ पे पंडित जी ने जो है ना जवारों को थोड़ा सा आप तोड़ लीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ से निकाल लिए, जड़ से निकालना है आपको। सबसे पहले माता रानी पे जवारे चढ़ते हैं, उसके बाद कान्हा जी पर, अपने घर के सभी देवी देवताओं पर जवारे चढ़ाना बहुत जरूरी है। जवारे हमारी एक श्रद्धा है माता रानी पर, जो श्रद्धा से हम जवारे उगाते हैं, वही श्रद्धा से आप पर सबसे पहले आपको देवी देवताओं पर जवारे जरूर चढ़ाएं। उसके बाद अगर आपके घर की कुल देवी हैं तो उनके नाम के जवारे चढ़ाइए। अपने घर के पितरों पर भी जो है ना जवारे चढ़ाए जाते हैं। अगर आप स्थान पर जाके चढ़ा सकते हो तो और भी अच्छी बात है। अगर आप स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही उनके नाम के जवारे आप जरूर चढ़ाइए। जवारे जरूर चढ़ाना चाहिए। अपने घर के बड़ों को भी जवारे दिए जाते हैं, जैसे कि अगर आपके माता पिता हैं, आपके सास ससुर हैं, तो उनको भी जवारे जरूर दें। इसके बाद जो है ना पंडित जी यहाँ पे कलश हटा रहे हैं। तो जितने भी हमने जनेऊ चढ़ाए थे पूजा में, ये सारे जनेऊ तो हमारे पंडित जी पहन लेते हैं, तो जनेऊ को हम विसर्जित नहीं करते हैं। नारियल का क्या करना है, तो नारियल का मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले क्या है, जो जल हमने रखा था ना कलश में, इस जल को हम अपने पूरे घर में छिड़केंगे। तो जितना लेट बात छोड़कर सारे घर में आपको छिड़कना है। एक पुष्प ले लीजिए, उससे आपको पूरे घर में जो है ना, और शुरुआत आपको क्या करनी है, मंदिर से शुरुआत करनी है। क्योंकि कई बार होता है मंदिर पे हमारे बहुत सारे लोगों की निगाह जाती है, तो एक होता है ना, एक नजर, एक नेगेटिविटी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो वो नेगेटिविटी दूर करने के लिए जल जो है ना जरूर छिड़कना चाहिए। तो पूरे घर में हम जल छिड़केंगे। इसके बाद पंडित जी ने दोनों कलशों के जो नारियल है वो निकाल लिए हैं। पत्ते जितने भी थे ना, सारे पत्ते मैं क्या करती हूँ, सारे पत्तों को जो है ना अपने घर के पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। अब मैं नदी में बहुत कम चीजें विसर्जित करती हूँ, वही चीजें विसर्जित करती हूँ जिनका महत्व है। बाकी सारी चीज घर में यूज कर लीजिए। जितने भी फूल मैंने चढ़ाए थे, जितने भी मैंने पत्ते चढ़ाए थे, सारे के सारे मैंने पेड़ पौधों में डाल दिए हैं, ताकि बहुत अच्छा इनका खाद बनता है। इसके बाद आपको क्या करना है, का जो कलश है इसे मैं अपने घर के कामों में यूज कर लूंगी। आप कुछ में भी इसको यूज कर सकते हैं। पंछियों के लिए पानी भर दीजिए, कुछ भी यूज में इसको ले लीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर एक सिक्का भी डाला जाता है। उस सिक्के को आप संभाल के रखिए, अपने घर की तिजोरी में उस सिक्के को रखा जाता है। और सिपाड़ी की गांठ, हल्दी की गांठ को मैं पेड़ में ही डाल देती हूँ, क्योंकि उसी के अंदर इनको रखा जाता है। आप चाहें तो दोबारा किसी नेक्स्ट पूजा में भी इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पानी में भीग जाती है तो बहुत जल्दी ये खराब होती है। तो इसको आप पेड़ की मिट्टी के अंदर रख दीजिए, सबसे अच्छा चीज है। इसके बाद जवारे को भी हमने अपनी जगह से हिला दिया है। चलिए अब जो पानी बचता है, क्योंकि कलश में तो बहुत सारा पानी होता है, आप कितना घर में छिड़कोगे, तो जो बचा हुआ पानी है, इस पानी को मैं अपने घर के पेड़ पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। बहुत ज्यादा मत डालिएगा, क्योंकि फिर ये पेड़ों से बाहर निकलेगा, आपके पैरों में पड़ेगा। तो बात ये श्रद्धा की है, तो इस चक्कर में जो है ना थोड़ा थोड़ा, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। और फूल वगैरह सब मैं पेड़ों में ही डालती हूँ, तो इस वाले पेड़ में भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। सारे पेड़ों में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। तो ये भी एक प्रसाद का रूप होता है, तो इस तरह से डाल दिया है। इसी पेड़ के अंदर जो है ना मैंने सिपाड़ी की गांठ और हल्दी की गांठ जो मेरे पास थी ना, वो भी देखिए मैंने इसी में डाल दी है। और जो हवन की जो सामग्री होती है, मतलब जो हवन की राख वगैरह होती है, इसको भी मैं पेड़ में ही डालती हूँ, क्योंकि पेड़ों में जो फंगस वगैरह लग जाती है, कई बार कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो
तो इससे वो नहीं लगते। और जो सिपाड़ी जगह जगह हम चढ़ाते हैं वो भी मैं पेड़ों के अंदर ही डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सिपाड़ी अंकुरित तो होती नहीं है, क्योंकि हर जगह की मिट्टी एक सी नहीं होती है। तो इसे पेड़ों में डाल दीजिए, सबसे अच्छी बात है। आप चाहें तो नदी में भी सिरा सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास नदी है तो मैं तो इस तरह से जो है ना पेड़ों के अंदर ही इसको डाल देती हूँ, क्योंकि ये कुछ दिनों बाद जो है ना खाद का ही रूप जो है ना ले लेती है। तो इस तरह से मिट्टी के अंदर इनको अच्छे से गाड़ दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद कपड़े भी होते हैं, क्योंकि चौकियों पे कपड़े बिछे रहते हैं, तो इन कपड़ों का आप चाहे तो किसी को दान कर दीजिए। और मैं हमेशा सिंपल कपड़ा ही बिछाती हूँ, क्योंकि सिंपल कपड़ा यूज में आ जाता है, चमकीले कपड़े को आप ज्यादा यूज नहीं कर पाते हो। इसके बाद जो अगर आपने सिपाड़ी के गौरी गणेश रखे हैं तो इनको अपने मंदिर में इनको रखिए। बाद में कभी नेक्स्ट पूजा में जब जरूरत पड़े तो इन्हीं गौरी गणेश का आप पूजन कीजिए। बार बार अलग अलग गौरी गणेशों का पूजन नहीं किया जाता, और गौरी गणेश घर के मंदिर में रखना बहुत जरूरी है। तो वैसे तो हमारे घर में तो गौरी गणेश है, मैं तो केवल आपको बता रही हूँ। अगर आपने सिपाड़ी के गौरी गणेश रखे थे तो इनको मंदिर में स्थापित करें, और बाद में जब नेक्स्ट टाइम कभी पूजा में जरूरत पड़े तो इन्हीं को विराजमान करें। बार बार चेंज नहीं किए जाते हैं। कलश के ऊपर जो नारियल रखे थे इनका क्या करना है, तो इनको आप प्रसाद के रूप में फोड़कर सभी को बांट दीजिए। आप चाहे तो इनको अपने घर के दरवाजे पर भी टांग सकते हैं, नजर नहीं लगती किसी की। इसके बाद नारियल के ऊपर भी कलावा लपेटता है, पूजा में हम रोज कलावा यूज करते हैं, तो सभी कलावा में गांठ लगाइए, लंबा सा एक धागा बना लीजिए और इसको अपने हाथ में पहन लीजिए। सीधे हाथ में कलावा इस तरह से बांधना शुभ रहता है, और कलावा का जो है ना सही प्रयोग भी हो जाता है। तो इस तरह से इसको हाथ में बांध लीजिए सारे कलावे, और कोशिश कीजिए जब भी पूजा में आप कलावा चढ़ाएं तो बड़ा कलावा चढ़ाएं। अखंड दीपक का क्या करना है, अखंड दीपक को कभी बुझाया नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। जलती हुई बाती को बाहर नहीं निकालना है, जब तक ये अखंड दीपक जल रहा है उसको जलाइए। अगर तेल कम पड़ जाता है तो फिर से इसको जला दीजिए, लेकिन इसको बुझाना नहीं है। तेल जितना तेल है उतना इसको यूज कर लीजिए। और बाद में अगर ना ही जले तो आपको क्या करना है, इसी बाती को मिट्टी के दीपक में लगा दीजिए, और इसको जो है ना पीपल के वृक्ष के नीचे अगर जलाते हैं तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद है। बुझाना नहीं है, जलती हुई बाती को कभी भी निकाल कर बुझाया नहीं जाता है, तो बुझाना नहीं है, जलते रहने दीजिए। बस इसमें अब और तेल घी मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। फिर बाद में ये खत्म हो जाए तो बस साफ करके नेक्स्ट टाइम इसको यूज कर लीजिए। तो इस तरह से जो है ना सारी चीजें प्रयोग में की जाती हैं।